नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो आज का विषय है योग का हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। योग हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हम स्वस्थ तो होते ही हैं, साथ ही साथ रोग मुक्त भी होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है हमारे ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे अंदर पूरा पूरी डेवलप होता है। और योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्तिदायक बनता है। योग के प्रयोग से हृदय रोग, हार्ट डिजीज जैसी भयंकर बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है और शरीर पे भी इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर, मन, मस्तिष्क पूरा पूरी उज्जवलित और प्रफुल्लित हो जाएगा और शरीर में भी आपका विद्युतीय ऊर्जा का समावेश होगा और आपको कार्य करने में भी बहुत ही बल मिलेगा। आइए, क्या है यह योग? आज ही नहीं बल्कि पुरातन काल से योग शब्द का जिक्र वेदों, उपनिषदों, पुराणों में अनेक ग्रंथों में पाया गया है। हर जितने भी साधु संत हुए हैं उन सभी में योग करने की अत्यंत उत्कंठा और जिज्ञासा हुआ करता था। क्योंकि अपने शरीर को साधते थे और त्याग भावना जो है एकमात्र कब आता है आपका, जब योग करते हैं तभी वो आता है। एक वैराग्य उत्पन्न होता है मन मस्तिष्क में और गलत चीजों का जो है अपने आप जो है आपसे दूर चला जाएगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। गलत चीज का अपने आप परित्याग करेंगे तो अपने आप स्वाभाविक रूप से जो है स्वतः अपने आप अच्छे चीजों का जो है संकलन अपने आप स्वतः अपने भीतर जो है अग्रसर अपने आप धीरे धीरे उसको अपनाते रहेंगे। और भारतीय दर्शन में योग बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृद्धि का निरोध ही योग है। चित्त मन को कहा जाता है। मन में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श विषयों से संबंधित विचार रूपी तरंगे अनवरत उठती रहती है। या काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, द्वेष आदि से युक्त एक भाव दशा सी बनी रहती है। विचार रूपी इन तरंगों और राग आदियों से युक्त इन भाव दशाओं को ही वृत्ति कहते हैं। जब मन में शब्दादि विषयात्मक तरंगे तथा राग आदि से युक्त ये भाव दशाएं विरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात रुक जाती है, उस अवस्था में का नाम है योग। तो योग के अनेक प्रकार होते हैं। योग राज उपनिषद और दत्तात्रेय योग शास्त्र में योग के 4 प्रकार माने गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। मंत्र योग मातृकादि युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक विधि पूर्वक जपने से अनिमा आदि सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। लय योग दैनिक क्रियाओं को संपादित करते हुए हमेशा ईश्वर का ध्यान करना ही लय योग है। हठ योग विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग होता है। राजयोग यम नियमादि के अध्ययन अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना ही राजयोग कहलाता है। तो इन सभी विषयों को आप यदि अगर अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अपने अंदर विभिन्न तरह के तरंगों को उत्पन्न करने के लिए निरंतर योग अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। योग का मानव शरीर पे प्रभाव बहुत ही सुखद और सकारात्मक पड़ता है। योग से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है, सुप्त तंतुओं का पुनर्जागरण होता है एवं नए तंतुओं, कोशिकाओं का निर्माण होता है, सक्रिय होता है।
योग हमारे सूक्ष्म स्नायु तंत्र को सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट हो कर देता है। आइए सबसे पहले आज हम लोग कुछ देर तो हम लोगों ने जो है सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास को जो है हम लोग करेंगे और इस अभ्यास से जो है शरीर जो है किस तरह से चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट होता है। आइए कुछ कुछ बैठकर ही हम लोग योगाभ्यास करते हैं। जैसे कि आज वज्रासन में ही बैठेंगे, वज्रासन में बैठकर थोड़ा सा इन अभ्यासों को करेंगे। उष्टासन का भी अभ्यास कर सकते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना देता है। इसी तरह से लंबा गहरा सांसों को लेना है, लंबा छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा इसी को आगे पीछे करेंगे। और शरीर के विभिन्न तंतुओं कोशिकाओं को ये आपको स्वस्थ रखने का थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। शशकासन का तो इन अभ्यासों को निरंतर करने से एक बार थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास को कर लेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास को करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम शर्त्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो हर दिन इन अभ्यासों को करेंगे। स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हर दिन योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।